आज हम करेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री का 11th लेसन, अध्याय 11, इमारतें, चित्र और किताबें। इमारतें, चित्र और किताबें। अब आगे जैसे जैसे समय बढ़ा, किस शासक ने कौन सी इमारतें बनाई, किस तरीके की वो इमारतें बनवाते थे, कैसी चित्रकारी करते थे और कौन कौन सी किताबें लिखी गई, उसके बारे में हम इस लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है लोह स्तंभ। ये फोटो देखिए। लोह मतलब लोहा, स्तंभ मतलब जो लंबा, ऐसे लंबा होता है ना खंबे की तरह। तो लोह स्तंभ, लोहे का खंबा, लोहे का स्तंभ उस समय के शासक ने बनवाया था। इसकी खास बात क्या है कि इसमें ये 1500 साल पहले बनाया गया था। 1500 साल पहले बनवाया गया था और इसमें आज तक जंग नहीं लगा है, जबकि लोहा सबसे ज्यादा जंग पकड़ता है। ये इसकी सबसे खास चीज है। दूसरा, ये कहाँ है? दिल्ली में एक जगह है महरौली। महरौली में कुतुब मीनार के पास ये बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और इसका वजन है 3 मीटर से भी, सॉरी 3 टन से ज्यादा। 1500 साल पहले इसको बनवाया गया। और हमें कैसे पता कि इसको हमने 1500 साल पहले बनवाया था शासक ने? इसके पास एक अभिलेख में इस लिखा हुआ है, वहां से हमें इसकी जानकारी मिली। और एक चंद्र नामक शासक गुप्त वंश का था, उसके बारे में भी हमें उसका जिक्र किया गया है अभिलेख में। और वही की जब जो मैंने आपको बताया, इसमें लोहे का होने के बावजूद आज तक इसमें जंग नहीं लगा, इसकी खास बात है। अब उस समय में और क्या क्या बनी? ईंटों की इमारतें बनी, पत्थरों की इमारतें बनी। बहुत शिल्पकार हुए उस समय। उन्होंने क्या बनाया? स्तूप बनाए। स्तूप मतलब क्या होता है? टीला। वो साइज क्या होता था? कभी कोई कोई गोल था, कोई लंबा था, कोई बड़ा था, कोई छोटा था। लेकिन उन सब में, चाहे गोल था, चाहे लंबा था, चाहे बड़ा था, एक बात कॉमन थी, एक बात समान थी। क्या थी? जब स्तूप बनाया जाता था तो जो शिल्पकार होते थे वो उस समय जो स्तूप बनाए जाते थे, चाहे वो किसी भी आकार के हो, हर स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। डिब्बे में क्या होता था? बौद्ध धर्म और उसके अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है जो उसको मानते हैं। किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म की बातों को। तो बौद्ध धर्म, सॉरी, महात्मा बुद्ध और उसके जो अनुयायी थे, उनके शरीर, मतलब उनके मरने के बाद उनके जो शरीर के अवशेष होते हैं, जैसे दांत हो गई, हड्डी हो गई, राख हो गई, या उन्होंने उस समय जो चीज यूज की थी, प्रयुक्त की थी, जैसे कोई कीमती पत्थर या सिक्के, वो रखा जाता था। किसमें? वो जो स्तूप बनाए जाते थे, जिसका अर्थ होता है टीला, गोल, लंबे, बड़े या छोटे। तो उस समय जो शिल्पकार स्तूप बनाते थे, टीले बनाते थे, उसके अंदर एक डब्बा रखा जाता था छोटा सा। उस डब्बे में क्या होता था? बुद्ध और उसके अनुयायियों के शरीरों के अवशेष या फिर महंगे पत्थर या सिक्के जो उन्होंने उस समय पर इस्तेमाल किए थे। ये फोटो देखिए। इस तरीके के कुछ इमारतें उस समय पाई जाती है। कितनी सुंदर नक्काशी की गई है इसमें बाहर। ये देखिए, ये हाथी जो दिख रहा है हमें, चित्र भी, मूर्तियां भी बना के वो लगा रखी है इसमें। तो उसके अलावा वहां क्या होता था? इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक जो शुरुआत में स्तूप बनाए गए थे, वो क्या होते थे? धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। शुरू में जो स्तूप बनते थे वो धातुओं के बनते थे। बाद में उस टीले को, पहले मिट्टी का टीला होता था, धीरे धीरे समय बढ़ता गया और उसमें मिट्टी के टीले को किससे ढका गया? ईंटों से ढका गया। और उसके बाद जो गुंबद, गोल गोल जो पत्थर होते थे, गोलाई में जो पत्थर होते थे, सुंदर नक्काशी की हुई, उन पत्थरों से उनको ढका गया। स्तूप जो होते थे, उनके चारों ओर परिक्रमा, चक्कर लगाने के लिए एक गोल पथ होता था, गोलाई में रास्ता होता था। ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगाया जाता था, जिसे कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आएगा प्रदक्षिणा पथ। या प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पथ बना होता था, उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और ये जो रास्ता था ना, ये जिसके चारों ओर घूमने वाला जो रास्ता था, इसको रेलिंग से घेरा जाता था। रेलिंग बनी होती थी इसके चारों तरफ, जिसको बोलते थे वेदिका। अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है इसमें से कि वृत्ताकार पथ को जो रेलिंग से घेरा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? वेदिका। वेदिका में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार होते थे। रेलिंग और तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये देखिए, ये फोटो मूर्ति,
सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजा हुआ है ये। तो इस तरीके की इमारतें उस समय बनाई जाती थी। इसी समय हमारे हिंदू देवी देवता जैसे भगवान विष्णु, शिव जी, दुर्गा माता, इन सब की भी पूजा की जाती थी। तो मंदिर भी बनाए गए हिंदुओं के। अब मंदिरों में खास बात क्या होती थी, सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था मंदिर का, उसको कहा जाता गर्भगृह। गर्भगृह वो जगह होती थी जहां पर जैसे शिव जी भगवान का मंदिर बना है, तो भगवान शिव जी की जो मूर्ति रखी जाएगी हिंदू देवी देवता की, वो गर्भगृह में रखी जाती थी। और वहीं पर उसी जगह पे जहां मूर्ति रखी गई है गर्भगृह में, वहीं पर जो पंडित है वो धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ होगी, पूजा पाठ वहीं करते थे, और जो भक्त है वो वहां पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए ये देखिए ऐसी इमारतें होती थी उस समय। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। मंदिर कैसे बनते थे, ये जैसे मंदिर है ना, ये वाला देखिए ऊंचा सा, ये ऊंचाई में है। तो ये जो शिखर था, ज्यादातर मंदिर ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे, और जो ये शिखर था, शिखर जिसकी ऊंची जो चोटी है, उसका निर्माण बहुत सावधानी से किया जाता था। उसके अलावा मंदिर में एक मंडप नामक जगह होती थी। मंडप का मतलब क्या होता था, वहां लोग इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर चर्चा करते थे किसी विषय पर। मंडप में ऐसी इमारतें होती थी। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में एक गांव है भीतर गांव, उसका मंदिर है आरंभिक मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 1500 साल पहले बना था। पक्की ईंट और पत्थरों से ये बनाया गया है। ये जो मंदिर है ये वाला, ये महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। ये एक पहाड़ी को तराश के बनाया गया है, इसीलिए इस मंदिर को एकाश्म कहा जाता है। और ये कैसे बनता है, ईंट की एक तह को एक के ऊपर जोड़ के ये बनाया गया है। ऊपर से नीचे देखिए, ईंट की बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश जो चट्टान पर पहाड़ों को जो मंदिर, पहाड़ों को जो तोड़ के मंदिर बनाया जाता है, वो कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की ओर। और जो ईंट वाले मंदिर बनते हैं वो कैसे होंगे, नीचे से ईंटों को जोड़कर ऊपर तक लेके जाएंगे। और जो पहाड़ों से मंदिर बनाए जाते हैं, पहाड़ों को काट के, क्योंकि पहाड़ ऊंचे होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे। इसके बाद स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। सबसे पहली चीज तो ये काम जो करते थे उनके लिए मंदिर बनाने के लिए, स्तूप बनाने के लिए धन चाहिए काफी मात्रा में। तो ज्यादातर राजा या रानी बनवाते थे, या जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उस समय वो बनवाते थे। तो स्तूप या मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी पैसा, काफी धन खर्च होता था। ज्यादातर राजा या रानी इसको बनवाने का निश्चय करते थे। पहला क्या काम होता था, सबसे पहला मंदिर किसके बनवाए, अच्छे अच्छे पत्थरों के बनवाए जाते थे, महंगे पत्थरों के। तो सबसे पहले क्या काम होता था, स्तूप और मंदिर बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना। उसके बाद ये सोचना कि इनको कहाँ, ये जो पत्थर है इनको ढूंढने के बाद जहां मंदिर बनवाया जाएगा वहां तक उनको पहुंचाना। उसके बाद उन पत्थरों को काट के, शेप देके, आकार देके, खंभों, दीवार की चौखट, फर्श और छतों पे आकार दिया जाता था। और फिर उसको सही जगह पे लगाना बहुत मुश्किल काम था। सारा खर्चा राजा रानी देते थे, या कई बार क्या होता था, जो भक्त आते थे वो भी अपने साथ कुछ उपहार देते थे, कुछ दान करते थे मंदिरों में। जैसे एक जगह है सांची, वहां का जो अलंकृत प्रवेश द्वार बना था, वहां का जो अलंकृत प्रवेश द्वार बना था, तो उसके लिए सारा खर्चा किसने दिया था, हाथी दांत का जो काम करने वाले श्रमिक थे, हाथी दांत का जो काम करने वाले श्रमिक थे, उन्होंने उसका खर्चा उठाया था। इसके अलावा कौन देता था पैसे, व्यापारी, किसान, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और स्त्री पुरुष, जिनके नाम आज भी वहां की रैलिंगों पर, जिन्होंने बनवाया था, जिन्होंने धन दिया था, मदद की थी, उनके दीवार पे और रैलिंगों पे आज भी नाम लिखे गए। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारी उस समय हुई है, ये फोटो देखिए। फिर आता है चित्रकला। ये हमने अभी इमारतों के बारे में देखा, अब चित्रकला के बारे में।
यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार का मतलब होता है रहने की जगह। रहने की जगह किसकी? बौद्ध भिक्षु। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो पहले भिक्षा मांगकर अपना भोजन का बंदोबस्त करते थे। अब हुआ क्या कि जब बारिश होती थी तो इनको क्या होता था, ये इनकी यात्रा बीच में रुक जाती थी। बारिश बंद होने के बाद ये दोबारा अपना शुरू कर देते थे। लेकिन इनकी जो रहने की जगह थी वो कोई स्थायी नहीं थी। बाद में क्या विचार किया गया कि गुफाओं को काटकर इनके लिए एक स्थायी जगह बनाई गई जिनको बौद्ध विहार का नाम दिया गया। इससे क्या होता था, इनकी यात्रा बीच में रुकती नहीं थी और एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकते थे और इनका जो रहने की जगह थी वो भी स्थायी हो गई थी। अब ये जो गुफाएं बनी, गुफाओं को काटकर इनकी जगह बौद्ध विहार बनाए गए थे और यहाँ अंधेरा, गुफा के अंदर तो अंधेरा होता था। तो जब ये चित्रकारी की गई थी गुफाओं के अंदर तो मशालों, जो रोशनी होती है, मशालों की रोशनी से ये बनाए गए थे, उसकी रोशनी में। और इतनी सुंदर नक्काशी, इतनी सुंदर चित्रकारी की गई थी कि आज 1500 साल बाद भी ये उतनी ही चमकदार है, क्योंकि नेचुरल प्राकृतिक पौधे और खनिजों से कलर बनाए जाते थे, किसी रासायनिक की उसमें मिलावट नहीं होती थी। लेकिन इनको जिसने बनाया आज तक उनका नाम हमें नहीं पता। पुस्तकों की दुनिया फिर आई। किताबें, कौन कौन सी किताबें लिखी गई? तमिल एक महाकाव्य है शिल्पदिकारम। 1800 साल पहले एक बहुत फेमस तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्पदिकारम। इसको किसने लिखा था? ये किताब का नाम है, महाकाव्य है ये शिल्पदिकारम। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में है। कब लिखी गई थी? 1800 साल पहले। किसने लिखी थी? इलांगो, एक कवि है इलांगो, उन्होंने लिखा था। और ये एक व्यापारी के स्टोरी है, एक व्यापारी की कहानी है जिसका नाम कोवलन है। इसको ज्यादा डिटेल में करने की वो नहीं है आपको जरूरत, आपको सिर्फ ये याद रखना है उस समय की किताबें तो कौन कौन सी थी। शिल्पदिकारम, इसका टाइम पीरियड 1800 साल पहले, और उसके बाद इसकी रचना किसने की? इलांगो ने। एक और महाकाव्य हुआ तमिल भाषा में जिसका नाम है मणिमेखलाई। ये हुआ 1400 साल पहले लिखा गया। ये किसने लिखा? सतनार ने। शिल्पदिकारम लिखा इलांगो ने 1800 साल पहले। तमिल महाकाव्य एक और हुआ है मणिमेखलाई, इसको लिखा 1400 साल पहले सतनार ने। इसमें किसके बारे में? कोवलन और एक माधवी की बेटी, उसकी कहानी है। उसके अलावा हमने इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा था कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम और बहुत सारे नाटकों की रचना की। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारी उस समय की गई है। अब विज्ञान की पुस्तकें, साइंस के बारे में, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने क्या लिखा? संस्कृत में आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट, देखिए नाम से याद रखना, आर्यभट्ट है जो खगोल शास्त्री या गणितज्ञ, उन्होंने संस्कृत भाषा में किताब लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टियम। इसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा? क्योंकि ये विज्ञान की पुस्तक है तो इसमें उसी के बारे में होगा। दिन और रात जो है वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की, दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है उसकी वजह से होती है। जबकि लगता ये है कि रोज सूर्य निकलता है, रोज डूबता है। ग्रहण के बारे में भी और वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी उन्होंने बताई। इतने साल पहले उन्होंने जो बात बताई थी आज के समय में भी वो सारी चीजें सही साबित हुई है। इसके अलावा और कौन कौन हुए? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये भी कुछ गणितज्ञ इस समय हुए जिन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की। भारत में आयुर्वेद भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हैं, एक तो चरक, एक सुश्रुत। चरक ने जो किताब लिखी है वो है चरक संहिता। चरक द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? चरक संहिता। ये औषधि, आयुर्वेद की किताब है तो उसी से संबंधित होगी। और सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता किसने लिखी है? सुश्रुत ने। और चरक संहिता लिखी है चरक ने। आयुर्वेद से संबंधित है, औषधियों के, दवाइयों के बारे में है इसमें।
तो ये देखिए इसके क्वेश्चंस के आंसर। स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला। शिखर, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप क्या होता है? लोगों के, जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। गर्भगृह क्या होता है? इसमें देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी, सबसे मेन जगह, सबसे महत्वपूर्ण जगह होती थी मंदिर में। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? स्तूप के जो चारों ओर गोलाई में जो रास्ता होता था चक्कर काटने वाला, उसको कहा जाता था। ये आप क्वेश्चंस के आंसर, इसको वीडियो को अच्छे से सुनिए, आपको क्वेश्चंस का आंसर अपने आप मिल जाएंगे। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है। इसकी महत्वपूर्ण तिथियां देखिए। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। जो लोह स्तंभ है वो कब बना? 1500 साल पहले। उसके अलावा भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट, ये सब 1500 साल पहले आए। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तो इस लेसन में आपको क्या याद रखना है? कौन कौन सी इमारत बनी, किस डेट में बनी, किसने बनवाई, कौन कौन सी किताब लिखी गई, उसके रचयिता कौन कौन थे, किस किताब को किसने लिखा। उसके अलावा लोह स्तंभ का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, उसकी खास विशेषता क्या है लोह स्तंभ की, कहाँ पर है, ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में, महरौली में है। उसके बाद मंदिरों का निर्माण, गर्भगृह किसे कहते हैं, मंडप क्या होता है, दक्षिणापथ क्या होता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है। इसकी जो पीडीएफ हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।